अच्छा हैदर, जब हम फेकनेस की बात करते हैं, जब हमारे जिस तरह आपने बात की तज़ाद होता है हमारे रियल लाइफ में और सोशल लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक सोशल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सोशल प्रेशर किस बात का? फॉर एग्जांपल, मेरी कैपेसिटी नहीं है सिविक रखने की, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे सिविक दिखानी है। ठीक है, मेरी कैपेसिटी नहीं है एक स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने की, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे दिखाना है या दिखाया हुआ है। अब जब मैंने उसको दिखाना है तो उस दिखाने के लिए मेरे पास एक प्रेशर है। ठीक है, मुझे डेफिनेटली रील्स पोस्ट करनी है, मुझे स्पेसिफिक जगहों पे जाना पड़ेगा शूट करने के लिए, उसको डालना, उसको मेंटेन, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने बेशक उसको बड़ी मेहनत करके सोशल मीडिया पे दिखा भी दिया। अब उस दिखाने के बाद उस भरम को हमने रियल लाइफ के अंदर मेंटेन भी करना है। डेफिनेटली लोग फिर आपको जानते होंगे, देखते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा तजाद है, ये हमारी लाइफ के अंदर सोशल प्रेशर्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं? देखिए, डोपामिन के बारे में आपने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। दैट इज द प्लेजर हार्मोन बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल और डोपामिन जो है ना वो इंसान के अंदर रिलीज होती है जब भी सही आप है। किसी सिचुएशन को एंजॉय कर रहे होते हैं, या फिर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आप किसी एक चीज को एंजॉयमेंट को एंटिसिपेट भी कर रहे होते हैं, बिल्कुल मैं करने वाला हूँ एंजॉय, ऐसे ही तब भी डोपामिन रिलीज होती है। ऐसे ही आज के दौर के अंदर अब जितनी लेटेस्ट स्टडीज आ रही है उनके जरिए बात हमें मालूम होती है कि सोशल मीडिया की वजह से जो डोपामिन हिट है, इट इज ऑलमोस्ट रीचिंग दैट दोज लेवल जो कि एडिक्शन के लेवल बिल्कुल, हाँ ऐसे ही है। और इस वक्त वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा हो चुका है। सही है। मतलब प्लेटफॉर्म्स के नाम अगर आप लें तो बेशुमार एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा ऐसे ही है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से। और टिकटॉक बहुत हो गया। टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम रील्स होगी, बिल्कुल ये सारा का सारा जो कंटेंट है ये बेसिकली इंसान को लेके किस तरफ जा रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ। बिल्कुल हमें फौरी तौर पे जो है ना वो लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे, और उसकी वजह से जो है ना वो हम वो कह रहे हैं, आई वांट टू डाइव अ लिटिल बिट डीपर। बिल्कुल बिल्कुल असल में हो ये रहा है कि हमें बड़े अरसे से, बहुत सालों से ना ये सिखाया गया है कि हमने जो है ना वो बाय हुक और बाय क्रुक अमीर होना है। अमीर होना है, ऐसे ही है। ठीक है, अमीर होना है। अब उस अमीर होने के लिए रास्ते में कौन सी चीजें इख्तियार करनी है, कौन से रास्ते इख्तियार करने हैं, कौन से नहीं करने, ये शायद हमारी पिछली जनरेशन को तो बताया गया था उनके वालिदैन को, हमें नहीं सिखाया गया। हमारे लिए ये चीजें आहिस्ता 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 जो है ना वो बिलर होती जा बिल्कुल रही नायाब होती जा रही है, है। ऐसे ही है। और जो हमारी अभी जो हम लोगों की औलादें हैं बिल्कुल उनके सामने तो ये डिस्कशन बिल्कुल ना होने के बराबर है, ऐसे ही है। ये बिल्कुल नायाब हो चुकी है अभी। तो वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि जब सोशल मीडिया को ये नई जनरेशन देखती है, ऐसे ही है। वो देखती है कि सोशल मीडिया को मोनेटाइज किया जा सकता है, और इस सोशल मीडिया के ऊपर चाहे आप कपड़े उतारो, चाहे आप सनसनी पिलाओ, चाहे आप झूठ बोलो, ठीक है, चाहे आप किसी की इज्जत उछालो, चाहे आप रोस्टिंग करो, ऐसे ही है। whatever you do, as long as you are getting clicks, बिल्कुल you are relevant, बिल्कुल you will get ads, you will get PR packages। ऐसे ही है। तो अब इस प्रेशर की वजह से हमारी मोरालिटी जो है ना, मोरालिटी वो खत्म पिस गई है, ऐसे ही है। वो बिल्कुल मिट चुकी है। एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन कि अब हमारे बड़े जो कहते हैं कि यार ये जो नई जनरेशन है ना, इसका कोई हाल ही नहीं, देखो ये सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, वो फलाना कर रहा है, वो फलाना कर रहा है, ढमकाना कर रहा है। दैट इज द प्राइमरी रीजन। और यहाँ पे बात खत्म भी नहीं होती। इसकी एक और फ्लिप साइड ये है कि जिस शख्स, देखिए हर बंदा मशहूर नहीं हो सकता, ऐसे ही है। ऐसे ही हर बंदा कामयाब नहीं हो सकता। नॉट एवरीवन विल क्रैक द एल्गोरिथम। ऐसे ही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ऐसे ही ऐसे ही हजारों क्रिएटर्स मौजूद है इस वक्त। ऐसे ही। लेकिन जो शख्स एल्गोरिथम क्रैक नहीं कर पाएगा, अब उसको क्या होता है, उसको जो है ना वो फेलियर होता है, उसको प्रेशर होगा, मैं कामयाब नहीं हूँ, मैं मशहूर नहीं हो रहा, मेरी रील्स नहीं वायरल हो रही। करेगा, हाँ रील, अब वो क्या करेगा, अब वो उसके अंदर चाहे अपनी बीवी दिखानी है, ठीक है, चाहे अपनी फैमिली दिखानी है उसके अंदर, चाहे झूठ बोलना है, चाहे गालम गलोच का सहारा लेना है आपने, ठीक है, चाहे इट कुड बी रोस्ट करना है किसी को, चाहे किसी को रोस्ट करना ऐसे ही है। अब वो वाले काम करना शुरू कर देगा, या किसी और का नाम लेके अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए भी काम करना शुरू कर देगा। ऐसे ही है। या एक और बड़ा मशहूर काम है वो ये है कि आप ना मौलवी को और इस्लाम को बैश करना शुरू कर दो, ये भी बहुत बिकता है। ऐसे ही बहुत बिकता है। मौलवी के कंधे पे रख के बंदूक फायरिंग शुरू कर दो, और लोग जो है फौरन देखते हैं कि हाँ यार देखो ये बंदा ठीक बात कर रहा है। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज। बेसिकली जब मोरालिटी की लाइन ब्लर हो जाती है, तब आप सोशल मीडिया के ऊपर आके हर तरह की जो है ना वो खुराफात कर सकते हो। और इन लोगों की दर हकीकत एक्चुअल जो अपनी पर्सनल लाइफ है, इट इज एक्सट्रीमली मिजरेबल। व्हाई इज इट मिजरेबल? बिकॉज दे नो व्हाट दे डूइंग इज इनकरेक्ट। वो सैटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन उनकी मजबूरी इसलिए बन गई है क्योंकि भाई कट थ्रोट एनवायरनमेंट है, पैसा चाहिए, रेलेवेंट रहना है। अगर रेलेवेंट रहना है, सनसनी फैलानी है, सनसनी नहीं है तो देखेगा नहीं। तो ये बीमारियां हमारे अंदर इसलिए पैदा होती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल।